साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हमने तो भगवान को शरणागत कर दिया, पर भक्ति करके क्या करेंगे, क्या जरूरत है चैंटिंग करने की, श्रवण करने की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए अर्जुन इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, भक्ति योग जो है वो सबसे उत्तम है, डिवोशनल सर्विस। तो आज हम जानेंगे नवदा भक्ति के बारे में। 9 अंग हैं जिसका वर्णन भागवतम में किया गया है। भागवतम में प्रहलाद महाराज अपने पिता को इस भक्ति योग नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। 9 प्रोसेस डिवोशनल सर्विस की किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी एक अंग के द्वारा अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 9 अंग कौन से हैं नवदा भक्ति में? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन। जिसे आप श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में 5th चैप्टर के 23 और 24 श्लोका में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम 7.5 23 24 श्लोका में नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है। श्रवण का क्या अर्थ है? भगवान के बारे में सुनना। किसने इस विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया? परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज वही है जिनके गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की थी। उन्हीं परीक्षित महाराज की मृत्यु होनी थी 7 दिन के पश्चात। तो जब उन्हें पता चला कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या समझा कि मुझे तो भगवान के बारे में जानना है। तो 7 दिन तक वो बिना खाए पे से भगवान के बारे में सुनते रहे। किससे सुना? सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने क्या सुना? भागवतम। भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। तो श्रवण के द्वारा परीक्षित महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। फिर आता है कीर्तनम। कीर्तनम का क्या अर्थ है? भगवान के नाम का जप करना, उनके नाम, गुण, रूप और लीलाओं का वर्णन करना। जैसे कि मीराबाई क्या करती थी? हमेशा भगवान का स्मरण करती रहती थी, उनके नाम, रूप, गुण और लीलाओं की चर्चा करती थी। फिर आता है स्मरण। स्मरण मतलब भगवान को याद करना। किसने भगवान को प्राप्त किया? कौन हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता था? प्रहलाद महाराज। कितना दुख दिया हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु एक असुर था। वो सब जगह क्या अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और किसी को भी भगवान की भक्ति करने नहीं देता। उनके पुत्र कौन हुए? प्रहलाद महाराज, जिन्होंने कयादु जो उनकी माता थी उनके गर्भ में रहकर नारद मुनि से भगवान के बारे में जाना, भक्ति के बारे में जाना, नाम स्मरण के बारे में जाना। वो हमेशा क्या करते थे? भगवान का ध्यान किया करते थे, हमेशा भगवान को याद करते थे। कितनी बार हिरण्यकशिपु द्वारा उनको मारने का प्रयास किया गया, हमेशा वो भगवान को याद करते थे और हर बार भगवान आकर उनकी रक्षा करते थे। तो स्मरण के द्वारा जैसे कि प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। फिर आता है पाद सेवनम। पाद सेवनम द्वारा किसने भगवान को प्राप्त किया? सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। वो कौन है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी हमेशा क्या करती है? भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है। अर्चनम। अर्चनम के द्वारा किसने भगवान को प्राप्त किया? महाराजा अम्बरीश ने। महाराजा अम्बरीश ने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, मन को भगवान की सेवा में लगाया, भगवान की पूजा अर्चना करते थे, पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित। तो अर्चनम के द्वारा महाराजा अम्बरीश ने, पृथु महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। वंदनम, भगवान की वंदना करके, प्रेयर्स ऑफर करके, ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड। किसने किया? ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज ने तपस्या की। फिर जब वो तपस्या कर रहे थे, नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि आप भगवान के नाम का स्मरण करो। तो जब वो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें उनकी प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो वंदनम के द्वारा ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। दास्यम, बिकमिंग सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के सेवक बनकर। वो किसने किया? जैसे कि हनुमान जी, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। हमेशा भगवान की सेवा में अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। साख्यम, मित्र के रूप में। मित्र के रूप में किसने किया? अर्जुन ने। अर्जुन कौन थे? भगवान कृष्ण के सखा थे। अर्जुन की जो माता है कुंती देवी, उनके कौन थे? कृष्ण भतीजे। तो एक मित्र के रूप में कृष्ण अर्जुन ने भगवान को प्राप्त किया। आत्मनिवेदन, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर हम भगवान को कंप्लीट सरेंडर टू द लॉर्ड भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है नवदा भक्ति, 9 अंग है डिवोशनल सर्विस के।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसे क्या कहा जाता है? भक्ति योगा। तो इन 9 अंगों में से जो 3 अंग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। श्रवण का क्या अर्थ है? भगवान के बारे में सुनना, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना। कीर्तनम का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? स्वतः ही भगवान का स्मरण हो जाता है। तो तीसरा अंग अपने आप ही पूर्ण हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला जो है वो क्या है? श्रवण। श्रवण जो है वो भक्ति का मूल आधार है। कानों के द्वारा जो हम सुनते हैं वो हमारे हृदय को भी शुद्ध करता है और मन को भी शुद्ध करता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान को सुनना चाहिए, भगवत गीता भागवतम को सुनना चाहिए। फिर आता है कीर्तनम। कीर्तनम का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो श्रवण और कीर्तन जो है भक्ति योग में, नवदा भक्ति में 2 सबसे महत्वपूर्ण अंग बताए जाते हैं, जिसमें श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनने में हमारी सबसे पहले क्या होनी चाहिए? इच्छा, निष्ठा, आस्था होनी चाहिए, तभी हमारी कीर्तन के प्रति रुचि होती है। 12.2 श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ता तमां मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। भगवान का साकार रूप कौन सा है? 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म। कल के अध्याय में हमने जाना था भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, फिर 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म दिखाते हैं। भगवान क्या बताते हैं? यही मेरा साकार रूप है, इसी रूप में मेरी पूजा करो, इसी रूप में अपने मन को मेरे साकार रूप में लगाओ। जो अपने मन को भगवान के साकार रूप में लगाते हैं, श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वे भगवान द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। कौन भगवान को प्राप्त करते हैं? जो अपने इंद्रियों को वश में करते हैं। इंद्रियों को हम वश में कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने मन को कंट्रोल में करें। मन को हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? बुद्धि के द्वारा। जब हम बुद्धि को स्ट्रांग बनाते हैं। बुद्धि कैसे स्ट्रांग बनती है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो जब बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो वो क्या करती है? मन को सिग्नल देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर मन क्या करता है? इंद्रियों पे कंट्रोल करता है। जो अपने इंद्रियों को वश में करता है, सबों के प्रति संभाव रखता है, सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत भगवान की पूजा करता है, जो भगवान को सर्वव्यापी, इंद्रियों की अनुभूति से परे, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल और सबके कल्याण में संलग्न रहता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। तो जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं? जो निराकार रूप में मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए ना प्रगति कर पाना मुश्किल है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है? क्यों मुश्किल है? देखिए 2 तरह के योगी होते हैं ना, एक होते हैं ज्ञान योगी, एक होते हैं ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कौन से? ज्ञान योगी, और एक होते हैं भक्ति योगी। ज्ञान योगी कौन होते हैं? जो भगवान को अव्यक्त निराकार रूप में पद का अनुसरण करते हैं, उन्हें कहते हैं ज्ञान योगी। जैसे लोग ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को जान मानने का प्रयास करते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें क्या लगता है? भगवान एक ज्योति के रूप में। पर भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? ब्रह्म ज्योति क्या है? मेरे शरीर से निकलने वाला तेज, जो पूरे के पूरे गोलोक वृंदावन को प्रकाशमान करता है और उस वृंदावन, गोलोक वृंदावन से, उस लोक से, आध्यात्मिक लोक से बाहर निकलकर एक चमकीला आकाश बनाता है। वो क्या है? ब्रह्म ज्योति है। भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है। उसी ब्रह्म ज्योति से सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश मिलता है। तो जो भगवान को निराकार रूप में ध्यान करते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं, उनके लिए मुश्किल है।
बाकी भक्ति जो योगी होते हैं वो जल्दी से प्राप्त कर पाते हैं भक्ति के द्वारा। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सड़क के किनारों पर पहले क्या होते थे ना, लेटर बॉक्स होते थे रेड कलर के, आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे तो लेटर बॉक्स होते थे। तो लेटर हम क्या करते थे, रेड कलर के लेटर बॉक्स में डालते थे एड्रेस लिख के, तो पोस्टमैन आता था, उसमें से लेटर्स निकाल के तो जो एड्रेस होते थे वहां पर वो उसे डिलीवर कर देता था बिना किसी कठिनाई के। अब ऐसा तो नहीं था रोड पे पड़ी हुई किसी भी हम बॉक्स में के बीच में लेटर डालते, नहीं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, रेड कलर की जो होती थी, डाकघर द्वारा जो स्वीकृत थी, उसी से ही वो कार्य हो सकता है। ऐसे किसी भी अनजान डिब्बे में अगर हम लेटर डाल देते तो थोड़ी ना वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। उसी प्रकार भगवान ने अपना विग्रह रूप दिया है, जिसे क्या कहते हैं, अर्श विग्रह हम करते हैं ना, लड्डू गोपाल के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, गौर निताई के रूप में हम क्या करते हैं, अर्श विग्रह के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये क्या है, भगवान का वैद्य स्वरूप है, प्रामाणिक है। अर्श विग्रह जो है भगवान के परमेश्वर का अवतार होते हैं, भगवान इसी माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। हम करते हैं ना, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की करते हैं, या गौर निताई की जो विग्रह हम घर में लेकर आते हैं, तो भगवान अर्श विग्रह के माध्यम से सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो भक्ति के द्वारा भगवान को सीधे और तुरंत पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती, जबकि हम अगर और कोई भी रास्ता चुने ना उसमें कठिनाई होती है। अब देखिए भगवान तो हमें साफ साफ बता रहे हैं, अब हमें कहीं जाना हो तो हमें पता है कि वो सामने रोड पे हम जाएंगे ना तो सामने ही हमारा वो डेस्टिनेशन है जहां हमें पहुंचना है। पर लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, यहाँ से घूम के उस गली में से जाओगे तो वहां से घूम के 2 दिन बाद आप पहुंच जाओगे। कोई बोलता है नहीं, आप तो एक दिन में पहुंच जाओगे, उधर से घूम के आपको जाना पड़ेगा। पर भगवान हमें क्या बताते हैं, सीधा सीधा ये रास्ता है, सीधा आप चलोगे 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे। भगवान ने तो बता दिया इजी वे कौन सा है, इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज भक्ति योगा, डिवोशनल सर्विस। भक्ति के द्वारा हम भगवान को बहुत ही सरल तरीके से बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, कर्म योग है, वो एक सीढ़ियों की तरह, उसमें समय लगता है। और जो निराकार ब्रह्मवादी होते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। इजी वे क्या है, भक्ति योग। तो इस अध्याय में भगवान भक्ति पर ही बल दे रहे हैं। डिवोशनल सर्विस, भक्ति के द्वारा ही तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कौन सी हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है, 5 सेंस ऑर्गन्स होती है, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। आंख को भगवान को देखने में, कान को भगवान के बारे में सुनने में, नाक को भगवान को ऑफर किए हुए फ्लावर्स को स्मेल करने में, और जीवा को भगवान को प्रसाद ऑफर करके वो हम ग्रहण करें, त्वचा को भगवान की सेवा करने में। तो इस प्रकार जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, भक्ति कहा जाता है। तो जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। देखिए भगवान ये साफ साफ क्या बता रहे, सारे कार्यों को जो मुझे अर्पित करते हैं। भगवद गीता में भगवान ने क्या बताया, यद करोषि यदश्नासी जद जुहोषि ददासी यस। जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ दान करते हो, तपस्या करते हो, वो सब मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करके करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपृतम अश्नामी प्रयतात्मना। जो प्रेम और भक्ति से एक पत्र, पुष्प या फल या जल मुझे अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो जो अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता जीवन में कभी, और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करता है, मेरा ध्यान करता है, भगवान उसे क्या करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से ही निकाल देते हैं। हे पार्थ, में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, अनन्य भक्ति के बारे में, कि मुझ में लगाओ अपने चित्त को। नाम और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप है किसने दिया, चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण। जब इस कलयुग में अधर्म बढ़ रहा था, कलयुग में तो किस अवतार का वर्णन है, कली अवतार होंगे। कब, 4,32,000 साल के बाद, जब वो साल होगा लास्ट में भगवान आएंगे कली के अवतार। कलयुग तो प्रारंभ हुआ, 5,500 वर्ष हो गए, अभी से इतना अधर्म। तो अद्वैत आचार्य जो है, सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड फॉर्म, वो आह्वान करते हैं, हे प्रभु आप आइए, अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है, इतना धर्म अभी बढ़ गया है, तो कैसे ही आपको प्राप्त करेंगे जीव, बद्ध जीव।
तो फिर अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पर, उनके आह्वान पर चैतन्य महाप्रभु, भगवान जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में छद्म अवतार में एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, जो राधा रानी का आवरण लेके आते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? गौरांग। और वो हमें क्या देते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर 8 शिक्षाएं भी हमें दी, जिसे शिक्षा अष्टकम भी कहा जाता है। देखिए, श्री कृष्ण ने हमें जो श्लोक दिए, इसमें जो श्लोक है भगवद गीता में 7000 श्लोक भगवान बोलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 8 शिक्षाएं हमें देते हैं। वो हम आगे सेकंड लेवल में करेंगे, शिक्षा अष्टकम उसे कहा जाता है। तो क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, सदा कीर्तन करें, कीर्तन्याय सदा हरि, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो इस प्रकार अपने चित्त को मुझ में लगाता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो इसे क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति। पूर्ण रूप से अपने मन को, अपने हृदय को भगवान पर लगा। अगर कोई अनन्य भक्ति नहीं कर सकता, देखिए भगवान ऑप्शन दे रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते आप ये करो, आप वो भी नहीं कर सकते आप ये करो। तो अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, डिजायर करो मुझे प्राप्त करने की। अगर पूर्ण रूप से अपने चित्त को नहीं लगा सकते, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, साधना भक्ति करो। साधना भक्ति का क्या अर्थ है? कुछ नियम जो है भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना, भगवान को भोग लगा के खाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 4 नियमों का पालन करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था स्थिति को प्राप्त हो गए। उसे क्या कहते हैं? निष्काम कर्म योग। अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, साधना भक्ति करो। साधना भक्ति नहीं कर सकते, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म नहीं कर सकते तो सकाम कर्म करो। आगे देखिए भगवान बताएंगे, हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। 9.27 ने बताया भगवान ने। तो उसे क्या कहते हैं? निष्काम कर्म योग। अगर भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, साधना भक्ति करो। साधना भक्ति नहीं कर सकते, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म योग करो। वो भी नहीं कर सकते तो सकाम कर्म करो। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्यागने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। कर्म के फल को त्याग दें, उसमें कोई भी परिणाम की आशा नहीं करें। उसे क्या कहते हैं? सकाम कर्म। बड़े बड़े मंदिर बनवाना, अस्पताल बनवाना, यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, अगर वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त करो। ज्ञान भी नहीं कर सकते तो ध्यान के द्वारा करो। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो आप अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बल्कि बेहतर क्या है? ध्यान। और ध्यान से भी बेहतर क्या है? कर्म के फल का त्याग। तो इस तरह के त्याग से मन को शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड। हु कैन अटेन पीस ऑफ माइंड? जो कर्म के फल का त्याग कर देता है, अपने कर्म करता है, बाकी कर्म के फल का त्याग करता है। तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया भगवान ने? अनन्य भक्ति के द्वारा तो मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। अगर वो नहीं कर सकते तो साधना भक्ति से करो। साधना भक्ति नहीं कर सकते, निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते तो सकाम कर्म करो। सकाम कर्म नहीं कर सकते तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त करो। ज्ञान के द्वारा नहीं कर सकते तो ध्यान जो है वो ज्ञान से भी बेटर है। और ध्यान से भी बेटर क्या है? काम के फल का त्याग करना, क्योंकि काम के फल के त्याग करने से क्या मिलती है? मन को शांति मिलती है। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा क्या करते हैं? मैं भगवान पर ध्यान केंद्रित करूंगा तो उसके लिए कहाँ जाऊंगा? पहाड़ों पर जाऊंगा, क्योंकि संसार में रहूंगा तो मेरा ध्यान ही नहीं लगता भगवान में। तो मैं क्या करूंगा? एकांत स्थान में जाऊंगा, पहाड़ पे जाऊंगा। पहाड़ पे जाते हैं, अरे यहाँ तो बहुत ठंड है, कैसे भगवान पे ध्यान केंद्रित करूं? तो मैं रेगिस्तान में जाऊंगा, वहां पर जाकर भगवान पे ध्यान केंद्रित करूं। रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी है, वहां पे कैसे भगवान पे ध्यान केंद्रित होगा? जंगल में जाऊंगा और जंगल में जाकर भगवान पे ध्यान केंद्रित करूंगा। अरे जंगल में तो कितने सारे जीव जंतु होते हैं, अगर किसी बाघ ने मुझ पर हमला कर लिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, ये भी कैंसिल। तो मैं क्या करूं? इसी कलयुग में मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए हम क्या कर सकते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए? ना हम पहाड़ों पे जा सकते, ना रेगिस्तान में जा सकते, ना हम जंगल में जा सकते। सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि कर्म बंधन में बंधे। तो इस कलयुग में हमें क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु हमें क्या बताते हैं? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस झूठ और पाखंड के युग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है।
3 बार जोर देकर बोल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। किस बात को बहुत जोर लगाकर दिया जाता है, बोला जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? महामंत्र। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन है जो चैतन्य महाप्रभु ने हम पर हेतु की कृपा की और हमें ये गोलोक का प्रेम धन दिया, अपने आप को नाम के रूप में दे दिया। हरे कृष्ण महामंत्र में नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, नाम भी प्रभु है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर कोई भगवान का प्रिय बनना चाहता है तो उसे कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करना होगा? अपने अंदर हमें देखना चाहिए क्या हमारे अंदर ये गुण है कि भगवान हमें पसंद करें, कि हम भगवान के प्रिय हो सके। कौन कौन से हैं? जो किसी से द्वेष नहीं करता, हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सभी के प्रति दयालुता का भाव होना चाहिए, कभी भी अपने आप को स्वामी नहीं मानना चाहिए, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना चाहिए, सुख दुख में संभाव रहना चाहिए। देखिए सुख और दुख किसके समान होते हैं? गर्मी और सर्दी के समान होते हैं। सुख आते हैं चले जाते हैं, दुख आते हैं और चले जाते हैं, पर जो सुख और दुख में संभाव रहता है वही भगवान को अत्यंत प्रिय है। सहिष्णु है, सहन करता है, कोई मान दे अपमान दे हमेशा समान भाव में रहता है, आत्मतुष्ट रहता है, आत्म सही में, जिसका अपने आप पे कंट्रोल होता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड होता है, जो निश्चय के साथ अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगाता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो करना ही नहीं चाहिए, हिंसावादी तो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें अपनी वाणी से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। देखिए जीवा है ना, ये बहुत कष्ट देती है लोगों को, इसलिए हमें किसी को भी अपनी वाणी से गलत वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, किसी की भी आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान है। किसी के द्वारा विचलित भी नहीं होना चाहिए। हम विचलित तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, अरे तेरी हिम्मत कैसी है बोलने की, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। जो सुख दुख में भय और चिंता में समान रहता है, भगवान के कह रहे वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी भी फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, कितना उनके पिता ने कष्ट दिया, कभी विचलित नहीं हुए, हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहे, इसलिए वो भगवान के प्रिय भक्त कहे जाते हैं, भक्त प्रहलाद। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? भक्त प्रहलाद। तो जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, सदैव मौन, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, वह किसी भी प्रकार की घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मित्रों शत्रु के लिए जो समान है, मान अपमान, सुख दुख, यश अपयश में जो संभाव रहता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और बैड एसोसिएशन से जो दूर रहता है, मौन रहता है। मौन का अर्थ ये नहीं होता चुप करके कुछ बोलेंगे नहीं और मन में बहुत कुछ चल रहा है। मौन का अर्थ होता है गलत कार्यों में अपने आप को ना लगाए, अपनी वाणी को किसी भी गलत कार्यों में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों के बारे में बोलने में, किसी को असत्य में, किसी को गलत वचन बोलने में अगर हम लगाते हैं वो गलत है। तो हमें अपनी वाणी को मौन रखना चाहिए। मौन का क्या अर्थ है? किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। देखिए संतुष्टि ना मन से होती, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है ना उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है हमारे पास उसके लिए हम असंतुष्ट हैं कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है।
अरे जो है हमें उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की कृपा समझकर हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अरे हमारे से ज्यादा पैसा है, हमारे से ज्यादा धन दौलत है उसके पास, कितना जमीन जायदाद है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास। हमें अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। जब हम रोड पे जाते हैं, फुटपाथ पर लोग कैसे सो रहे होते हैं, उनके पास ना खाने को, ना पीने को, रहने को होता है, ना पहनने को वस्त्र होते हैं, तो हमारी स्थिति तो कितनी अच्छी है उनके सामने। भगवान ने हमें कितनी अच्छी स्थिति में रखा है, तो हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी जो घर परिवार की परिवार नहीं करता, ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में लगा रहता है, हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए नॉलेज लेना चाहता है और हमेशा डिवोशनल सर्विस में लगा रहता है, तो ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, तो बार बार भगवान जोर दे रहे हैं, भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। कुछ लोग के प्रश्न थे ना, क्यों भगवान, क्यों भक्ति करें? अरे भगवान को हम तो शरणागत हैं, क्या करेंगे भक्ति करके, क्यों टाइम को वेस्ट करें, और भी तो कार्य कर सकते हैं। देखिए इजी वे भगवान बता रहे हैं, डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति के जो अमर पथ का अनुसरण करते हैं, वो मुझे ही अपना चरण लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। भगवान को वो सबसे अधिक प्रिय होते हैं जो भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। तो प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं इस अध्याय में। परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे ही कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो भगवान क्या बता रहे, जब तक किसी को शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर नहीं मिलता, तब तक ठीक है, आप जैसा करें हैं, निराकार की धारणा है, वो भी बेनिफिशियल, उसका भी फल मिलेगा। पर जब शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, कोई क्या करता है, सीधे ही कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है, तो उसे अलग से इतनी सीढ़ियां नहीं पार करनी पड़ती। वो उसने क्या ले ली, एलिवेटर, लिफ्ट ले ली सीधा। जैसे 50 माले की बिल्डिंग होती है, टॉप फ्लोर पे जाना है आपको, तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। सीढ़ियां क्या है, और बहुत सारे मार्ग है ना भगवान को प्राप्त करने, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सकाम कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा। पर भक्ति योग क्या है, एलिवेटर, लिफ्ट की जैसे, लिफ्ट से हम तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू द अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सिर्फ भक्ति के द्वारा एक सरल रास्ता भगवान बताते हैं, सरल विधि बताते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 18वें अध्याय में लास्ट में हम जानेंगे भगवान क्या बताएंगे। मैंने तुम्हें सब कुछ ज्ञान दे दिया, नाउ चॉइस इज योर्स। मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, क्या इजी है, क्या डिफिकल्ट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज करते हो। चॉइस इज योर्स। तो इजी वे भगवान क्या बता रहे हैं, भक्ति योगा, डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्ति द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। तो इस प्रकार भगवद गीता के 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो एक चैट बॉक्स में हम आपको 2 लिंक देंगे। अगर कोई कृष्णा बुक और भागवतम अटेंड करना चाहता है, क्लासेस नहीं होंगी, वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो लाइव नहीं रहेगा वो, सिर्फ डेली आपको एक वीडियो दिया जाएगा। जैसे कृष्णा बुक है, कृष्णा बुक क्या है, श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो है, भगवान का मुखारविंद कहा जाता है। जो स्टोरी के रूप में भगवान जब इस धरा जगत में थे,